हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साबका वीडियोस में क्लास 6 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, तो जिसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर ली थी। ठीक है, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन भी हमने इसका लर्न कर लिया था। ठीक है जी, आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड 1.2 एक्सरसाइज उसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें 2 सवालात हैं और उनके कुछ आगे मज़ीद पार्ट्स हैं। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज में हमने सेटों को लिखने के तरीके, ठीक है जी, वो सीखने हैं। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि क्लास 6 के लेवल पर सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। ठीक है जी, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी बयानिया तरीका, और एक है जी टेबुलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका। जो बयानिया तरीका है यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें हम सेटों को लफ्ज़ों में बयान करते हैं और लिखते हैं। ठीक है जी, और जो टेबुलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका है, उसमें हम सेटों को करली ब्रैकेट्स यानी दरमियानी ब्रैकेट्स, ठीक है जी, इनके ज़रिए और एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमे लगाकर उनको दर्ज करते हैं। ठीक है जी, आइए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले जी, पहला सवाल है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी दर्ज झेल सेटों को बयानिया तरीके में लिखिए। ठीक है जी, इसमें हमने सिर्फ 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, पहला है जी ए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सेट का एक कैपिटल लेटर से नाम रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, ये आपको पता है कि ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये सेट ऑफ काउंटिंग नंबर यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसको उर्दू में कहते हैं कुदरती अदाद का सेट। ठीक है, या गिनती वाले अदाद का सेट। तो ये लेस दैन 7 है यानी अप टू 6 है। ठीक है, इसको हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 7, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 6। ठीक है जी, नाम इसके साथ भी आएगा। ठीक है, नाम हर तरीके में आएगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका हम 7वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। ले जी, इसका दूसरा एक और पार्ट लिया है सी। ठीक है जी, सी इज़ इक्वल टू क्रिकेट है, उसमें दूसरा एलिमेंट फुटबॉल है, कोमा हॉकी है, टेनिस है। ठीक है जी, तो इसको ये चूँकि 4 गेम्स हैं, तो इसको इस तरह शो करेंगे, सी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 4 गेम्स। ठीक होगा जी, तो ये सिंपल है। आइए हम बाकी पार्ट्स को वर्बली डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इसमें दूसरा पार्ट है बी। बी इज़ इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 99 यानी 99 तक। तो ये 0 से शुरू हो रहे हैं, तो ये मुकम्मल अदाद का सेट है, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 100। ठीक है जी, यानी 100 से कम मुकम्मल अदाद का सेट। ठीक होगा जी, उसके बाद तीसरा हमने डिस्कस कर दिया यानी सी। चौथा है जी e इज़ इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम होते हैं यानी डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, तो ये सेट ऑफ इवन नंबर हैं। इवन नंबर की तारीफ़ ही ये है कि ऐसे अदाद, ऐसे नंबर्स जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं। तो ये इनकी कोई हद नहीं है, लामहदूद हैं। ठीक है जी, तो हम इनको सिर्फ कहेंगे जुफ्त अदाद का सेट यानी इंग्लिश में द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है जी, इसके बाद 5वां जी, एफ़ इज़ इक्वल टू पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, बरिंजल। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब्ज़ियां हैं, 4 सब्ज़ियों के नामों का सेट है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस तरह लिखेंगे, एफ़ इज़ इक्वल टू दिस सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। ठीक है जी, उर्दू में 4 सब्ज़ियों का सेट। ठीक है जी, इसके बाद छठा है जी, एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी कोई हद नहीं है, तो ये हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या उर्दू में इस तरह लिखेंगे कुदरती अदाद का सेट। ठीक है जी, उसके बाद है जी 7वां पार्ट, ओ इज़ इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, तो इसी वजह से ये कहलाते हैं ओड नंबर्स यानी ताक अदाद। ठीक है जी, तो इनको लिखेंगे ओ इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है जी, उर्दू में लिखेंगे ताक अदाद का सेट। ठीक है जी, इसके बाद 8वां पार्ट है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी,
तो ये है जी द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी मुकम्मल अदाद का सेट। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट पार्ट है x इज़ इक्वल टू फादर कोमा मदर कोमा ब्रदर कोमा सिस्टर। ठीक है, ये एक ख़ानदान के 4 अफराद का सेट है। तो इसको इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है जी। तो इसको उर्दू में इस तरह लिखेंगे, ख़ानदान के 4 अफराद का सेट। ठीक हो गया जी। लें जी, इसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी। उर्दू में दर्ज झेल सेटों को इंदराजी तरीके में लिखिए। ठीक है जी। इसमें भी हमने 2 पार्ट लिए हैं, तो बाकी के पार्ट्स को हम वर्बली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद है इनसे आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। ठीक है जी। लें जी, इंदराजी तरीके में लिखना है। इसमें करली ब्रैकेट्स यानी दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं और एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमे लगाए गए होते हैं। ठीक है जी। लें जी, शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, ए इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम्स स्टार्ट विद लेटर बी। ठीक है जी। तो उर्दू में 3 लड़कों के नामों का सेट जिनका नाम, ये उर्दू में बे से हम इसको शो करेंगे। ठीक है, जिनका नाम हर्फ बे से शुरू हो। ठीक है जी। तो इसमें है जी, पहला बिलाल है। ठीक है, कोमा बाबर है। ठीक है, बशीर है। तो बड़े नाम हैं, बिलावल भी है। आप कोई 3 ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है जी, आखिरी पार्ट हमने लिया है, के इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। ठीक है जी। उर्दू में 3 बेकरी आइटम्स का सेट। ठीक है जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, आप कोई 3 ले लें। एग है यानी अंडा है, ब्रेड यानी डबल रोटी है, केक है। ठीक है, इसके अलावा बन है। ठीक है, इसके अलावा रस है। ठीक है जी, आप कोई ले सकते हैं 3। ठीक होगा जी। लेकिन जी, बाकी को वर्बली डिस्कस करते हैं। तो दूसरा पार्ट है जी, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। ठीक है जी, यानी 3 लड़कियों के नामों का सेट जिनका नाम हरफ अलिफ से, उर्दू में क्या होएगा, अलिफ से शुरू होता है। ठीक है जी। तो इसमें है इकरा है, इफ़रा है। ठीक है जी, इसके अलावा इरम है। ठीक हो गया जी। इसके बाद तीसरा है जी, सी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है जी। इसका आएगा जी, सी इज़ इक्वल टू पहला डोंकी, डॉग, कौ। ठीक है, इसके अलावा आप लिख लें गोट। ठीक है जी। तो उर्दू में इस तरह आएगा, गधा, कुत्ता, गाय और बकरी। ठीक है जी। इसके बाद चौथा है जी, डी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 5 बर्ड्स, यानी 5 परिंदों का सेट। तो इसमें आप ले लें क्रो ले लें। ठीक है जी, कौवा यानी कि। इसमें आप पैरट ले लें यानी तोता। इसमें आप स्पैरो ले लें यानी चिड़िया। इसमें आप पिजन ले लें यानी कबूतर। तो इसके अलावा इसमें आप हैन भी ले सकते हैं, क्योंकि मुर्गी भी एक परिंदा ही है। ठीक है। इसके बाद पांचवा पार्ट है जी, ई इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर्स का सेट। तो इसमें आप मौजूदा ले लें इमरान खान। ठीक है, नवाज शरीफ। ठीक है, इसके अलावा बेनज़ीर ले लें। ठीक है जी। तो इसके बाद है जी, छठा, एफ़ इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के 5 मशहूर शहरों का सेट। ठीक है, इसमें आप इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, सियालकोट ले लें, कराची ले लें। ठीक है, इसमें आप फैसलाबाद ले लें। ठीक हो गया। इसके बाद है जी अगला, जी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। ठीक है, आप गौर करें, हमने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि सेट में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर से रेपिटिशन आ जाए यानी मुख्तलिफ वाली बात ख़त्म हो जाए तो वो सेट ही नहीं रहता। तो यहाँ पर जो बनाना का लफ्ज़ है ना, इसमें सिर्फ 3 लेटर्स आएंगे, बी कोमा ए कोमा एन। उसके बाद यही लेटर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनको नहीं लिखेंगे अगर हमने सेट बनाना है। ठीक है जी। तो इसके बाद अगला है जी, आई इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ वाउल्स ऑफ द वर्ड नाटी। ठीक है जी, इसमें सिर्फ 2 आ रहे हैं वाउल्स, यानी ए और यू। ठीक है जी। अगला है जी, जे इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर दैन 2006 एंड लेस दैन 2009। ठीक है जी, यानी उर्दू में 2006 से अगले और 2009 से पिछले सालों का
सेट, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 लेंगे, 2007 लेंगे, 2008, ठीक है जी। आखिरी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक होगा जी। ये एक्सरसाइज भी अपनी तकमील को पहुंची है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने सर अहमद हसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।